इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस। क्या क्या बेनिफिट होता है, एडवांटेज क्या होता है टर्म इंश्योरेंस का, तो इसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस के मेजर 7 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, और वो 7 बेनिफिट्स हैं। पहला, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। दूसरा, इनकम रिप्लेसमेंट। थर्ड, डेट रिपेमेंट। फोर्थ, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। फिफ्थ, पीस ऑफ माइंड। सिक्स्थ, कॉस्ट इफेक्टिव। और सेवेंथ, कस्टमाइजेबल कवरेज। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिसके वजह से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में एक एक पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस से बचाता है, फाइनेंशियल जो लॉस हो सकता है उससे बचाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की अर्निंग साल का 5 लाख रुपए है और अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो फ्यूचर इनकम से इसको ये प्रोटेक्शन दे सकते, यानी टर्म इंश्योरेंस लेके फ्यूचर के होने वाले इनकम्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये पहला बेनिफिट है टर्म इंश्योरेंस का। सेकेंड, समझते हैं इनकम रिप्लेसमेंट के बारे में। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ, एक्सेल में कैलकुलेशन करके। मान लीजिए किसी की अर्निंग साल का 5 लाख रुपए है और उसने 15 टाइम्स यानी 15 गुना इंश्योरेंस कवर लेके रखा हुआ है, यानी 75 लाख रुपीज़ का कवर उस पर्सन ने लिया हुआ है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उस केस में ये जो अमाउंट है, लमसम अमाउंट, नॉमिनी को मिल जाता है। तो ये जो अमाउंट है जो उसके फैमिली को मिलती है, और ये अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया जाए या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रखा जाए, तो 7% के रेट से अगर उसका रिटर्न मिलता है तो साल का होता है 5,25,000 रुपीज़, जो कि इनकम को रिप्लेस करता है। यानी उसके फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इस तरह का प्रोविज़न रहता है, उस पर्सन ने लिया हुआ है, तो उसके फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आता है। तो किसी पर्सन के डेथ होने के बाद 2 मेजर लॉस होते हैं। पहला, एक फिजिकल प्रेजेंस जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और जो दूसरा लॉस है जो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फैमिली को सरवाइव करने के लिए। जो सरवाइविंग जो फैमिली मेम्बर है वो है फाइनेंशियल लॉस। यानी फाइनेंशियल लॉस को रिप्लेस किया जा सकता है इस टर्म पॉलिसी के द्वारा। यानी अगर ये जो अमाउंट है, कवर का अमाउंट है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी इन्वेस्टमेंट में या इवन सेविंग में भी रखा जाए, फिक्स डिपॉजिट में भी रखा जाए और 7% का रिटर्न मिलता है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक खर्चे हैं, वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। 5,25,000 यानी जो अर्निंग थी उससे ये रिप्लेस हो जाता है। तो ये मेजर एडवांटेज हो जाता है टर्म इंश्योरेंस का। तो आपने देखा कि इनकम को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट किस तरह से होता है अगर किसी ने टर्म पॉलिसी लिया हुआ है। डेट रिपेमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लोन्स, होम लोन है या अदर कोई लोन है, तो उसको रीपेमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली मेम्बर पे आ जाता है अगर उस पर्सन ने टर्म इंश्योरेंस या लाइफ कवर नहीं लिया है। अगर लोन का कवर ऑलरेडी है तो इसमें इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो कि एक मेजर एक्सपेंस होता है किड्स एजुकेशन, किड्स का हायर एजुकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिफ्थ, पीस ऑफ माइंड। टर्म इंश्योरेंस से केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। एक पर्सन का ये मेंटली पीस में रहता है कि अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी फैमिली को पैसे उतना दे देगी जिससे फैमिली का सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर सकती है अगर
पर्टिकुलर पर्सन को जिसने इंश्योरेंस कवर लिया है उसे कुछ अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, उतना अमाउंट मिल जाता है जिससे उसकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। सिक्स्थ, कॉस्ट इफेक्टिव। टर्म इंश्योरेंस ही एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट काफ़ी छोटा होता है और कवर अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, यानी एक छोटे से प्रीमियम देके बड़ा कवर लिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का एज 25 से 30 के बीच में हो तो मंथली 500 से 1000 के बीच में प्रीमियम आता है, जिससे 1 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। तो ये एडवांटेज है टर्म इंश्योरेंस का। जनरली अगर अदर इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे इतना बड़ा कवर नहीं मिल सकता। जनरली जो कवर मिलता है वो 10 गुना होता है, यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो जनरली उसको 10 लाख रुपए का कवर मिलता है, जो कि सफिशिएंट कवर नहीं होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, एक बड़ा कवर मिल जाता है एक छोटे से प्रीमियम में। सेवेंथ, कस्टमाइजेबल कवरेज। इसका मतलब ये होता है कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल नीड डिफरेंट होता है, यानी किसी का मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है तो किसी का 3 लाख भी हो सकता है, किसी का 2 लाख भी हो सकता है, किसी के 2 बच्चे हैं तो किसी के 1 बच्चे है, किसी का एज, किसी पर्टिकुलर पर्सन का एज 30 है तो किसी का एज 50 है। तो इंश्योरेंस को कस्टमाइज करना पड़ता है स्पेसिफिक पर्सन के नीड के अकॉर्डिंगली। तो टर्म इंश्योरेंस में इस तरह का कस्टमाइजेशन अवेलेबल होता है, जो नीड के स्पेसिफिक कवर दे पाए। तो ये थे 7 इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ term insurance. Thank you so much for watching this video and do subscribe this channel for more updates, for more valuable knowledge on financial management or money management. Thank you so much.